कहा जाता है कि इस घाट का निर्माण भगवान विष्णु ने स्वयं किया था जब वे तपस्या में लीन थे और भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु यहाँ ध्यानमग्न हुए थे। इस दौरान भगवान विष्णु के कान की मणि कर्णिका यहाँ गिर गई, जिससे इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। पर ये तो सब था। मणिकर्णिका घाट पर चिता जलाने के लिए जो अग्नि प्रयोग की जाती है, वो कहा जाता है कि पिछले 3000 वर्षों से कभी नहीं बुझी। यह अग्नि भगवान शिव द्वारा दी गई महाकाल अग्नि मानी जाती है, जिससे अंतिम संस्कार किए गए व्यक्ति को सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। तो बारिश में बुझती है, न आंधी में, और इसे हर रोज खास विधि से सुरक्षित रखा जाता है। अकेला ऐसा स्थान है जहां मौत का इंतजार करते लोग मोक्ष भवन में महीनों रहते हैं। वाराणसी में 2 मोक्ष भवन हैं जहां बूढ़े और बीमार लोग अंतिम सांस तक रुकते हैं ताकि मृत्यु के समय उनका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका में। माना जाता है कि यहाँ मरे तो पुनर्जन्म का चक्र समाप्त। मणिकर्णिका की राख भस्म से तंत्र सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। तांत्रिकों के अनुसार यहाँ की चिता भस्म से विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं जो सामान्य लोगों को अज्ञात है। इसे शव साधना कहा जाता है, जो सिर्फ रात के समय ही। कहा जाता है कि प्रत्येक रात 12 बजे के बाद इस घाट पर भगवान शिव अदृश्य रूप में तांडव करते हैं और स्वयं मरे हुए लोगों के कान में मोक्ष मंत्र फूंकते हैं। इसी कारण इसे शिव का निवास भी कहा जाता है। एक और रहस्य यह है कि मणिकर्णिका घाट पर दिन हो या रात, कोई न कोई शव आता ही रहता है। यहाँ की चिता कभी ठंडी नहीं होती, इसे अखंड चिता कहा जाता है। शमशान नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का सेतु है। यहाँ हर दिन मृत्यु होती है, लेकिन उस मृत्यु में छिपा होता है मोक्ष का द्वार, जिसे सिर्फ भाग्यशाली ही पा सकते हैं। इस घाट की राख, इसकी अग्नि और इसका हर कण जीवन की सत्य मृत्यु को दिव्यता में बदल देता है। अगर आप कभी वाराणसी जाएं, तो इस घाट को केवल देखने नहीं, महसूस करने जाएं, क्योंकि यह घाट सिर्फ मिट्टी नहीं, आत्मा की यात्रा है।